गुलाब ऐसे ही गुलाब नहीं होता। गुलाब ऐसे ही गुलाब नहीं होता। ये आधा कांटों में पलने के बाद आती है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट जो है ये थर्ड है। इससे पहले मैं मॉक टेस्ट 1 और 2 करा चुका हूँ, उसको आप जरूर देखेंगे, है ना। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अब कब हो सकता है हम लोग कुछ भी जो है उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अब एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने की संभावना है, इसलिए आप लापरवाही मत कीजिए। आप मेरे साथ जो है इंग्लिश का तैयारी कीजिए, आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आएगा। तो मॉक टेस्ट 1 और 2 जरूर देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है क्या है, देखिए। एक क्वेश्चन 1 to 3 1 to 3 क्या है, यहाँ कहा जा रहा है सबस्टिट्यूटेड। तो हम लोग जो है समझ गए कि एक क्वेश्चन है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक क्वेश्चन है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आपको यहाँ देखिए A1 नंबर यहाँ लिखा गया है ना। और क्या कहा जा रहा है, हैविंग और शोइंग नो इमोशन, यानी कोई, यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भावना नहीं दिखाना, कोई भावना नहीं दिखाना। तो इससे मिलता जुलता किसका सेंस आ रहा है, देखिए ये आपाथेटिक है। आपाथेटिक मीन्स क्या, उदासीन। इसका मतलब होता है उदासीन, ठीक है। आपाथेटिक मीन्स क्या, उदासीन। अब क्या है, एम्पेथेटिक। एम्पेथेटिक मीन्स क्या, सहानुभूति रखना। एम्पेथेटिक मीन्स क्या, सहानुभूति रखना। मैं लिखे तो यहाँ पर सहानुभूति रखना, ठीक है। अब देखिए सिंपैथेटिक, इसका मतलब क्या, सहानुभूतिशील। सिंपैथेटिक मीन्स क्या, सहानुभूतिशील। यहाँ लिखता हूँ सहानुभूति, है ना, शील होगा। ये मीनिंग। आप देखिए कंपैशनेट मीन्स क्या, दयालु। कंपैशनेट मीन्स क्या, दयालु। इसका मीनिंग होगा दयालु। और यहाँ से 2 वर्ड और बताना चाहूँगा। यदि पैसेंस हो, पैसेंस, है ना, पैसेंस जो होगा PASSION, पैसेंस, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छा वर्ड था जो मैं बताना चाहा था। तो आप समझिए कि आप जो है अपने पास कॉपी जो रखेंगे, है ना, और जितना मैं लिखा हूँ सबका मीनिंग आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, समझ गए। तो बताइए आंसर क्या होगा, कोई भावना नहीं होना, कोई इमोशन नहीं होना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर है या क्या है, ए है। तो आंसर ए होगा, अपाथेटिक, उदासीन, ठीक है। आगे बढ़े। अब है एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। ऐसे स्टूडेंट जो कंटिन्यू जो है टेस्ट देने काम करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ऐसा एनिमल जो पानी साथ ही साथ जमीन पर रह सकता है, ऐसा एनिमल जो जमीन पर रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ऐसे एनिमल क्या कहते हैं, तो कहते हैं एम्फीबियंस। कहते हैं क्या, एम्फीबियंस।
एम्फीबियन यहाँ है, कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स क्या, उभयचर। एम्फीबियन मीन्स क्या, उभयचर। यहाँ लिखता हूँ मैं, इसका मीनिंग होता है उभयचर होता है। अब देखिए कार्नी, कार्निवोर मीन्स क्या, खाने वाला। कार्निवोर मीन्स क्या, मांस खाने वाला। यहाँ लिखता हूँ, इसका मीनिंग होगा मांस खाने वाला। ठीक है। हर्बीवोर मीन्स क्या होगा, घास खाने वाला। हर्बीवोर मीन्स क्या, घास खाने वाला। इसका मीनिंग होगा घास खाने वाला। ठीक है। अब क्या, मैमल, मैमल मीन्स क्या, स्तनधारी। मैमल मीन्स क्या, स्तनधारी। यहाँ लिखता हूँ स्तनधारी। तो पता चल गया होगा। और पता क्या, मैं पहले आंसर लगा दिया हूँ, ऐसा एनिमल जो जमीन पर रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। जैसे फ्रॉग हो गया, समझ है। तो ये सब आप लिखते जाएंगे, है ना, बार बार मैं बोलूंगा नहीं, इससे क्या टाइम वेस्ट होगा। आप खुद ध्यान देंगे, ये सब लिखते जाएंगे वीडियो पॉज करते हुए। ठीक है। आगे देखिए, आप समझिए क्या कर रहा है, एक अतिरिक्त रिमार्क, एक अतिरिक्त रिमार्क जो सिग्नेचर के बाद लेटर के अंत में, है ना, एक अतिरिक्त रिमार्क जो है सिग्नेचर के बाद, सिग्नेचर के बाद लेटर के अंत में दिया आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट में क्या, बाद में जुड़ा हुआ, बाद में जुड़ा हुआ। इसका मीनिंग होता है बाद में, है ना, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ या जोड़ा गया, जोड़ा, है ना, जोड़ा गया, ये मीनिंग होता है। अब देखिए, एब्रीविएशन मीन्स का संक्षिप्त। एब्रीविएशन मीन्स का संक्षिप्त। ऐसे होता है ना, वीडियो का फुल फॉर्म, एसडीओ का फुल फॉर्म, डीएम का फुल फॉर्म। इसका मीनिंग हो जाएगा संक्षिप्त। क्या होगा, संक्षिप्त होगा। और एक है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स का अभिवादन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या, अभिवादन। इसका मीनिंग होगा अभिवादन। ठीक है। अटैचमेंट मीन्स क्या, संलग्न, यानी कोई चीज को अटैच करते हैं ना, किसी चीज को किस साथ जो एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। इसका मीनिंग होगा संलग्न, है ना, संलग्न होगा, संलग्न। तो आंसर क्या होगा, पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या होगा, तो आप ऐसा रखेंगे कि सिग्नेचर के बाद लेटर के अंत में जो रिमार्क लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। रिमार्क में इसका लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे कोई किसी का रिजल्ट होता है, देखते हैं आप प्रोग्रेस कार्ड में, तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, ये जो लास्ट में जो लिखा था उसको रिमार्क बोलते हैं। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 4 to 6। 4 to 6 का क्वेश्चन है। ये विच वेस्ट एक्सप्रेसेस है और क्या है, अपोजिट है। समझ गए कि जो है एंटोनिमस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है एंटोनिमस का क्वेश्चन है, इसमें उल्टा मीनिंग देखना पड़ता है। और देखिए, ये आपको यहाँ 4 नंबर यहाँ इसमें जो है उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 यहाँ है। और क्या है, गैलेंट। गैलेंट मीन्स क्या होता है, वीर। गैलेंट मीन्स क्या होता है, वीर, है ना। क्या होगा इसका मीनिंग, इसका होगा वीर। ठीक है। आप देखिए, दिख रहा होगा, करेज मीन्स क्या होता है, हिम्मत। करेज मीन्स क्या, हिम्मत या साहस, साहस। करेज मीन्स क्या, हिम्मत या साहस। और करेजियस हो जाएगा तो इसका मीनिंग है साहसी। करेजियस मीन्स क्या, साहसी। करेजियस मीन्स क्या, साहसी। हीरोइक है। हीरोइक मीन्स क्या, वीर। हीरोइक मीन्स क्या होता है, वीर होता है। वेलिएंट मीन्स क्या, बहादुर। वेलिएंट मीन्स क्या, बहादुर। इसका मीनिंग होगा बहादुर। ठीक है। अब डी कहाँ चला गया, तो डी यहाँ पर आपके सामने है। क्वार्टरली मीन्स क्या, कायर। क्वार्टरली मीन्स क्या, कायर। यहाँ लिखता हूँ, इसका मीनिंग होगा कायर। क्वार्टरली मीन्स क्या होगा, कायर। तो बताइए
आंसर क्या होगा? तो गेंट मीन्स वीर, अब वीर का उल्टा क्या होगा? कायर होगा, तो आंसर 4 होगा, आंसर डी। डी का कहाँ लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ कॉर्डली, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। अब नेक्स्ट क्या है, दिख रहा होगा, वीडियो पॉज के लिख लेंगे। अब क्या? हार्टी, हार्टी में जानते हैं क्या होता है? मिलनसार। हार्टी मीन्स क्या? मिलनसार। यहाँ लिखता हूं, इसका मीनिंग होता है मिलन सार, ठीक है। अब देखिए एक कोर्डियल है, कोर्डियल मीन्स क्या होता है? मिलनसार। इसका मीनिंग या तो मित्रवत होता है, मित्रवत होगा, या इसका मीनिंग मिलनसार भी होता है, मिलन सार भी होता है, ठीक है। रोबोस्ट मीन्स क्या? मजबूत। रोबोस्ट मीन्स क्या? मजबूत। इसका मीनिंग होता है मजबूत होता है, ठीक है। अलूफ, अलूफ मीन्स क्या? अलग। अलूफ मीन्स क्या? अलग होता है, अलूफ मीन्स अलग। ये सब पता होगा। वार मीन्स क्या? गर्म। वार मीन्स क्या? गर्म। दिख रहा है? अब बताइए आंसर क्या होगा? हॉट मीन्स मिलनसार, मिलनसार का उल्टा क्या होगा? अलग, जो सबसे अलग रहता है। तो मैं सैड होता हूं, आप लोग जो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा। आगे देखिए, रेन मीन्स क्या? शासन करना। रेन मीन्स क्या? शासन, शासन करना, ठीक है। और अब देखिए आइए, मैनेज मीन्स क्या होता है? मैनेज मीन्स क्या? संभालना। मैनेज मीन्स क्या? संभालना होता है, संभालना, ठीक है। ईल्ड, ईल्ड मीन्स क्या? समर्पित। इसका मीनिंग लिखता हूं समर्पित, समर्पित हो जाएगा। और इन्फ्लुएंस मीन्स क्या? प्रभाव। इसका मीनिंग होगा प्रभाव होगा। और गॉड मीन्स क्या? शासन करना होगा, शासन करना। तो आंसर क्या होगा हमारा? है ना, रेड में शासन करना, तो इसका इंटो हो जाएगा ईल्ड हो जाएगा, समर्पित। रेड में शासन करना, इसका इंटो क्या? ईल्ड, समाप्त हो जाएगा। तो मैं साइड होता हूं, इसको आप जो है लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आए क्या है? 7 to 9, क्वेश्चन 7 to 9 क्या कहा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जब विच बेस्ट एक्सप्रेसेस कहा जाए और उसका कुछ और नहीं कहा जाए, समझिए को साइनो क्वेश्चन है। साइनो में क्या होता है? मिलता जुलता वर्ड ढूंढना पड़ता है। देखिए वो क्या है क्वेश्चन, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ होना चाहिए यहाँ लिखता हूँ मैं। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है। चोक, चोक मीन्स क्या होता है? मैं कहाँ लिख दूं? बहुत कंजेस्टेड हो गया। देखिए आपको यहाँ लिखे थे, ध्यान दीजिए। चोक मीन्स क्या होता है? जाम। चोक मीन्स क्या? जाम होता है। और स्लेस, स्लेस मीन्स क्या? काटना होता है। स्लेस मीन्स क्या? काटना होता है। ऊपर लिख रहा हूं, देख रहे हैं। चोप, चोप मीन्स क्या होता है? काटना होता है। चोप मीन्स क्या? काटना होगा। अब यहाँ क्या? ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स क्या होता है? जाम। ब्लॉक मीन्स क्या? जाम। और डी नंबर कहाँ चला गया? यहाँ है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ये हैक है। इसका मीनिंग मैं यहाँ लिखता हूँ। हैक मीन्स क्या? इसका मीनिंग काटना होता है। क्या होता है? कटना, चाकू आदि से, चाकू ये सबसे काटना होता है। तो हैक मीन्स काटना। एक होता है बोलता है हैक कर दिया, वो भी होता है। तो इस क्वेश्चन है चोक मीन्स का जाम, तो इससे मिलता तो कौन है? ये ब्लॉक है, तो आंसर क्या होगा? ब्लॉक। आंसर क्या होगा? ब्लॉक, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर लास्ट में स्टार्ट होएंगे। मार्वेलस, इसका कहाँ मैं लिख दूं? यहाँ लिखता हूं, दिखाई देगा आपको? मैं पेन चूज कर दूसरा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए मार्वेलस मीन्स क्या? शानदार, शानदार, दिख रहा है? मार्वेलस का शानदार। ये डेंजरस मीन्स क्या हो जाए? खतरनाक। इसका मीनिंग होगा खतरनाक होगा। चाइल्डिश मीन्स क्या?
बच्चा जैसा हरकत, बच्चा जैसा हरकत जिसको बचपना भी बोलते हैं, बचपना बोलते हैं। इसका मीनिंग हो जाए बचपना, बचपना, या याद किए बच्चों जैसा हरकत। ये इनोसेंट मीन्स क्या होगा, निर्दोष होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, निर्दोष। सी डी का है वंडरफुल, सबको पता है, आश्चर्य। इसका मीनिंग होगा आश्चर्यजनक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मार्वलस मीन्स क्या, शानदार। तो शानदार, तो इसका आंसर क्या होगा, वंडरफुल होगा। आंसर क्या होगा, वंडरफुल। ठीक है, अब 9 ढूंढिए, 9 कहाँ है, यहाँ है 9 आपका यहाँ है। डिसरप्ट मीन्स क्या, बाधित। डिसरप्ट मीन्स क्या, बाधित, यानी बाधा डालना। इसका मीनिंग होता है, लिखता हूं, बाधित। दिखाई दे रहा है, बाधित होगा। और डिस्कस मीन्स क्या, बहस करना। डिस्कस मीन्स क्या, बहस करना होगा। ठीक है, डिस्कस मीन्स बहस करना। और एक क्या है, डिसएग्री मीन्स क्या, असहमत। डिसएग्री मीन्स क्या, असहमत। डिस मीन्स नहीं होता, डिस मीन्स नहीं, एग्री मीन्स सहमत, सहमत नहीं, यानी असहमत। इसका मीनिंग हुआ असहमत। ठीक है, और सी कहाँ चला गया आपका, सी आपका यहाँ है, वो जो सी है ना यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होगा, परेशान करना होगा। डिस्टर्ब इसका, परेशान करना बोलते हैं ना, वह डिस्टर्ब करती है, वह डिस्टर्ब करती है, करता है जो भी। ये डिसएग्री, डिसग्रेस है। आपको कौन सा पेज लिख दूं, देखिए ये यहाँ लिख देता हूँ, देख रहा है, यहाँ मैं लिखा हूँ जा, तो जस्ट वेट, यहाँ क्या लिखा हुआ था, बाधित। ये मैं लिखना चाह रहा हूँ, है ना, ये डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स का अपमान, डिसग्रेस मीन्स क्या होगा, अपमान होगा, अपमान। तो आंसर क्या होगा, डिस्टर्ब से बाधित करना, तो इससे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। यहाँ सी लिख दीजिए, आंसर क्या होगा, यहाँ सी लिखा हुआ है और मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ, आंसर सी होगा, डिस्टर्ब। अब मैं हट देता हूँ और आप लोग जो है वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख डालिए। यदि किसी पर दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे आइए, आगे 10 to 12, ये क्या कहा जा रहा है, इडियम फ्रेज। 10 to 12 क्या है, इडियम फ्रेज है। आपके साथ क्वेश्चन कहाँ है, आपका यहाँ 10 लिखा हुआ, 10 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ भी लिख देता हूँ। 10 क्वेश्चन यहाँ है, क्या बोला है, सी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर देयर फेस, द फेस लेफ्ट। द अलग है, फेस अलग है। देखिए आपको जो अंडरलाइन किया हुआ एग्जाम मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, और यही इडियम फ्रेज है, पेइंग थ्रू द नोज। देखिए मैं लिखता हूँ, पे थ्रू द नोज, थ्रू द नोज। इसका मीनिंग क्या होता है, तो होता है अधिक कीमत देना, है ना, अधिक कीमत देना, कीमत देना, समझ गए, या अधिक पैसा देना, या बोल सकते हैं अधिक पैसा देना, दो बात बराबर है। अधिक पैसा देना। तो बताइए आंसर ढूंढिए क्या है, यह करेक्ट ऑप्शन है ए, पेइंग लेस देन सरी। जितनी जरूरत है उससे कम देना, जितनी जरूरत है उससे कम देना, ये नहीं होगा, अधिक से आना चाहिए, अधिक कीमत देना। पेइंग टू मच, अधिक देना, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या, बी। क्या, पेइंग द राइट अमाउंट, जितनी जरूरी है उतना ही देना, ये तो सेंस नहीं आ रहा है। आगे क्या है, पेइंग रिलक्टेंटली, देने की इच्छा न करना, देने की इच्छा न होना, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे क्या है, देखिए आपका जो है क्या है,
आपका एडीएम यहाँ से यहाँ तक, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये एडीएम है, याद कर लीजिएगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स क्या होता है, बिफोर द हॉर्स मीन्स क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है क्रम उल्टा, क्रम उल्टा सीधा रखना, क्रम उल्टा रखना, क्रम उल्टा रखना, यानी जो सीक्वेंस होना चाहिए उस तरह, यानी उल्टा सीधा कर सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं। बताइए हॉर्स से पहले क्या, हॉर्स से पहले जो काट रहता है, हॉर्स से पहले, मैं हॉर्स से पहले क्या बोलते हैं, इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स से पहले काट रहता है नहीं, तो इसका पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स मीन्स क्या, क्रम उल्टा रखना, क्रम उल्टा रखना। देखिए क्या समझिए, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, यानी गलत दिशा में कोई थिंग रखना, तो यही हो रहा है आंसर हमारा। डूइंग अ थिंग इन द राइट वे, सही तरीके से कोई चीज रखना, ये तो होगा नहीं। कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम, बहुत बड़ी अपराध करना, ये भी नहीं होगा। डूइंग थिंग्स मेटिक्यूलसली, किसी भी थिंग को बहुत अच्छे ढंग से करना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा, ये में जो सही तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं, उल्टा क्रम में हो रहा है। तो आंसर आप जो ये लिख लेंगे, इडियम फ्रेज भी लिख जाएंगे, याद कर लेंगे। और चाहे के बाद नजदीक एग्जाम है और चाहे पूरा फ्रेज याद कर ले, तो जो है ये क्या है, उस तरह दिक्कत होगा, आप संतुष्ट से कर पढ़ना पाइए, जो उसमें कीजिएगा 3-4 दिन कीजिएगा, फिर जो आपका मन कहेगा नहीं ये छोड़ तो करते वो करते हैं। मैं और कहाँ चाहता, आप जो साइड से करते थे कीजिए, लेकिन मैं जो क्लास कराता हूँ ये जोर कीजिए, समझ गए। साइड से जो आपको हाथ में मारना हो मारिए, लेकिन मैं क्लास जोर अच्छे से कीजिए और जोर लिखिए, है ना, बहुत अच्छा तैयार हो जाए, आप कल्पना कर सकते हैं, समझ गए। और ये सब लिखते जाइएगा। आगे देखिए, ये आपका इडियम ये है, एग्ड यू ऑन, ये अंडरलाइन किया गया आपका, एग्ड ऑन यू। यहाँ देखिए, यहाँ मैं सब टिक लगाया कि नहीं लगाया, टिक तो लगा दिया हो ना। अब 12 नंबर देखिए, देखिए ये आपका इडियम है एग ऑन, याद कर लीजिएगा। एग ऑन मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना, इसका मीनिंग होता है प्रेरित करना। बताइए, मैं जो बताइए ऐसा कौन होगा, तो अर्ज, अर्ज मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना। अर्ज मीन्स, ये अर्ज मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना। लिखता हूँ, इसका मीनिंग होता है प्रेरित। या V2 बना दिया है, डी हटाइए, डी हटाते क्या हो जाएगा, प्रेरित करना हो जाएगा। अर्ज मीन्स क्या है, प्रेरित करना। हिंडर, मैं इतने के चलता हूँ, तो हिंडर मीन्स क्या, बाधा पहुंचाना, हिंडर मीन्स क्या, बाधा पहुंचाना। यहाँ लिखता हूँ बाधा पहुंचाना, ठीक है। और डैम्पेन, देखिए मैं इतने लेके चलता हूँ ना, डैम्पेन मीन्स क्या, गीला करना या भिगाना, इसका लिखिए डैम्पेन मीन्स क्या होता है, भिगाना या गीला करना, गीला करना। डिस्करेज, अभी जस्ट में सिखाया, डिसमिस क्या होता है, और कोई आपको डिस लिख दिया तो डिसमिस क्या होता है, नहीं, डिसमिस नहीं। और करेज मीन्स क्या, हिम्मत, यानी हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं, इसका मीनिंग हतोत्साहित करना, हतोत्साहित, हतोत्साहित करना। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हतोत्साहित करना क्या होता है, तो इसका मीनिंग समझो हिम्मत तोड़ना होता है ना। आप कैसे लिखिए हिम्मत तोड़ना, ओह मिटा ही गया ये पहुंचाना लिखा हुआ है, ये क्या, ये बताया था भिगोना, भिगोना होगा। और इसका मीनिंग होगा हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। या देख रहे हैं ना, या हिम्मत तोड़ना हो जाएगा, हिम्मत तोड़ना। बताइए, है ना, तो आंसर क्या होगा,
आंसर ए हो जाएगा, यहाँ ए लिखा हुआ है ना। आंसर क्या ए। एग ऑन, एग यू ऑन, एग ऑन मीन्स क्या, प्रेरित करना, और अर्ज मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना होता है। आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा, ए। अब 13 to 17 क्या है, क्या है, देखिए टू फील्ड कहा, हम लोग समझ जाए कि भरने वाला है, भरने वाला है। आपका क्वेश्चन कहाँ है, 30 नंबर यहाँ से है, यही 30 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन दोज हु डैश ऑफ द रिचेस आर ट्रूली रिच, और यहाँ पर कुछ छोड़ा गया है, देखिए यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ जो कॉमा है, क्या है, कॉमा। दोज हु डैश, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दोज हु डैश ऑफ द रिचेस आंट ट्रूली रिच। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ चाहता है, जो अपनी धनी को डैश करता है, क्या सचमुच धनी नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। अनाउंस क्या होता है, घोषणा करना। मैं रेड पेन ले लेता हूं, इसका मीनिंग क्या होगा, घोषणा करना होता है। आय क्या है, क्लेम मीन्स क्या, दावा करना, दावा करना ना बोलते हैं कि क्लेम करो, ज्यादा दिक्कत है क्लेम करो। प्रिटेंड मीन्स क्या, बहाना बनाना, प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना होगा, ठीक है। और आपको क्या है, बोस्ट, बोस्ट मीन्स क्या, डींग हाँकना, बोस्ट मीन्स क्या होता है, डींग हाँकना। तो पता चला क्या आंसर होगा, कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने धनी को डैश करता है, क्या सचमुच धनी नहीं है। तो यहाँ जो है घोषणा करना नहीं होगा, दावा करने बहाने, ये बोस्ट होगा, है ना। जो लोग अपने धनी होने का डिंग हाँकता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं उसको खरीद लूंगा, मैं इसको खरीद लूंगा, ये सब क्या है, डिंग हाँकना है। तो यहाँ पर सेंस का आधार पर आंसर क्या होगा, बोस्ट होगा। क्या होगा, बोस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब दे डैश अ सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय, वे लोग जो है प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक अलग कैबिनेट दिए, एक अलग कैबिनेट दिए। तो कोई अधिकारी जो है ना, कर्मचारी को कुछ देता है, तो वहाँ बोलते हैं, इसमें अलॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलॉट, समझ गए। यदि कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को कुछ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलॉट। अलॉट मीन्स क्या होता है ना, ये देखिए ए अलॉट, इसका मीनिंग आवंटन, इसका होगा आवंटन होता है। अब नहीं समझते हैं, इसका मतलब देना होगा, क्या होगा, देना। अलॉट मीन्स क्या, ए यहीं तक निकालते हैं, देखिए ए कहाँ कैसे लिखूं, देखिए ALOT है ना, वाइट स्पेलिंग ठीक है। अलॉट मीन्स क्या है ना, आवंटित करना, आवंटित, पूरे मिटा देता हूँ, इसका मीनिंग होगा आवंटित करना, आवंटित करना। या नहीं समझे तो इसका देना मतलब रखिएगा। अलॉटेड मीन्स क्या, अलॉट मीन्स क्या, देना। और मैं ये लिखना चाह रहा था, ALOT, अलॉट मीन्स क्या होगा, तो देना होता, क्या होता है, देना, समझ गए, आधिकारिक रूप से। असर्ट, असर्ट मीन्स क्या होता है, असर्ट मीन्स किसी बात पर जोर देना, असर्ट मीन्स क्या, किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना, समझ गए। तो मैं यही वर्ड यहाँ लिख दिया हूँ। असर्ट है तो क्या हो जाएगा, किसी बात पर जोर दिया, यहाँ हो जाएगा किसी बात पर जोर दिया, ठीक है, ये दिया है ये। नेक्स्ट क्या है, ऑन मीन्स क्या, ये मालिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालिक।
है ना, या किसी चीज पर अधिकार होना। किसी चीज पर क्या होगा, किसी चीज पर अधिकार होना, अधिकार होना, किसी चीज पर अधिकार होना। और अपॉइंटेड मीन्स क्या होगा, नियुक्ति। ये देखिए यहाँ पर, अरे अपॉइंटमेंट मीन्स क्या होगा, नियुक्ति होगा। बोलते हैं ना उसको अपॉइंटमेंट आ गया, अपॉइंटमेंट का नियुक्ति, तो ऐसा क्या होगा, ये हो जाएगा अलॉटेड। ऐसा क्या होगा, अलॉटेड। ये सब लिखते जाएंगे। फिर होता है अलॉटेड मीन्स का आवंटित करना, नहीं तो देना याद रखिएगा। और सटे किसी बात पर जोड़ दिया, ओन्ड मालिक याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ये, है ना। और डिस अपॉइंटमेंट नियुक्ति, क्या होगा, नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास काफी ज्यादा पैसा नहीं है। टू फोटोग्राफी, फोटोग्राफी डैश करने के लिए, एज ए सीरियस हॉबी, यानी गंभीर शौक के रूप में। मेरे पास काफी ज्यादा पैसा नहीं है, गंभीर शौक के रूप में फोटोग्राफी डैश करने के लिए। तो क्या हो सकता है, देखिए असिस्ट मीन्स क्या होता है, होता है सहायक होता है। असिस्ट मीन्स क्या, सहायक होगा, सहायक। और एनलिविंग मीन्स क्या, जिंदा करना। इसका मीनिंग क्या होता है, जिंदा करना होता है। पहले मीनिंग समझिए तो पता चलेगा क्या होना चाहिए यहाँ पर। ऑन टाइम मीन्स क्या, खोलना। ऑन टाइम मीन्स क्या होगा, खोलना होगा। परस्यू मीन्स क्या, पीछा करना, पीछा करना या अनुकरण करना। इसका मीनिंग होता है अनुकरण करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा पैसा नहीं है, अपनी शौक को, अपने शौक के रूप में फोटोग्राफी को क्या करना, फॉलो करना, परस्यू करना। यानी यहाँ पे समझिए, मेरे पास काफी ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं अपने शौक को के रूप में फोटोग्राफी को क्या, मैंने उसको अपनाऊं, है ना। एक कहाँ चाहता है, तो यहाँ पर हो जाए परस्यू हो जाएगा। ऐसा क्या होगा, परस्यू। यानी होता है हम लोग कोई शौक होता है उसको हम पीछे चला जाते हैं, है ना, एकदम पूरा जियान लगाते हैं कि मैं होना चाहिए तो होना चाहिए, है ना। इससे क्या होना चाहिए, वो तो सबका अपना अपना अलग अलग है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट, मुझे आधी रात में भूख लगी, मुझे आधी रात में भूख लगी। बट देयर वाज एनीथिंग इन द, अब यहाँ पर तो देयर वाज डैश एनीथिंग, यहाँ पर डैश छोड़ा गया, यहाँ पर डैश छोड़ा गया, यहाँ भरना है, समझ गए। देखिए आप कैसे कर दें, यहाँ पर डैश, अरे है ना, यहाँ पर डैश छोड़ा गया है, और यहाँ पर क्या होगा वो बताना है। तो क्या बोला, मुझे आधी रात में भूख लगी लेकिन फ्रिज में कोई चीज डैश नहीं था, फ्रिज में कोई चीज डैश नहीं था, फ्रिज में कोई चीज डैश नहीं था। तो देखिए जानिए एम्पल मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग होगा पर्याप्त, इसका मीनिंग क्या होगा, पर्याप्त। ओनली मीन्स क्या, सिर्फ, ओनली मीन्स क्या, सिर्फ। इसका मीनिंग हो जाएगा सिर्फ होता है या केवल होता है। समवट मीन्स क्या, काफी हद तक, इसका मीनिंग होगा काफी हद तक या थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, समझ गए, थोड़ा थोड़ा डैश। हार्डली मीन्स क्या, मुश्किल, हार्डली मीन्स क्या, मुश्किल। एक कैसे लिखिएगा, मुश्किल, मुश्किल। देखिए आप सुन रहे हैं, हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल, क्या होगा, मुश्किल। तो पता चला क्या होगा, पर्याप्त होगा नहीं। मुझे आधी रात में भूख लगी लेकिन, जब बट दे दिया, लेकिन कह दिया, समझ आया कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन कह दिया समझे कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है।
तो पर्याप्त होगा नहीं, फ्रिज में कोई चीज पर्याप्त था, ये तो होगा नहीं, पर्याप्त रहा तो क्यों लेकिन बोलेगा, ये तो होगा नहीं। ओनली फ्रिज में कोई चीज सिर्फ था, तो कोई चीज क्या चीज पता नहीं है, पर क्या सिर्फ था, ब्रेड था कि अंडा था, क्या था कोई फिक्स नहीं है। सम वाट थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या चीज है ना, फ्रिज में कोई चीज थोड़ा थोड़ा था, तो थोड़ा था यहाँ कुछ तो लग रहा है। अब यहाँ क्या हार्डली, यहाँ ये जो है हार्डली मुश्किल से है, न के बराबर है ना, और यहाँ लेकिन बोल रहा है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, अभी तो ये अफसोस रहा है, तो यहाँ हार्डली जा अच्छा होगा। क्या होगा, हार्डली होगा। हार्डली भी एक निगेटिव सेंस वर्ड है ना, माने न के बराबर, अभी तो बेचारा बोल रहा है लेकिन बोल रहा है, आंसर क्या होगा, हार्डली होगा। आगे बढ़े। न्यूटन डिस्कवर द डैश ऑफ द ग्रेविटी while watching an apple fall from the tree। न्यूटन जो है, जिसे हम लोग सब जानते हैं, न्यूटन जो है ग्रेविटी का डैश खोज किया। न्यूटन ग्रेविटी का डैश खोज किया जब जब कब, पेड़ से है ना एप्पल गिरते देखकर। न्यूटन ये बोला है कि न्यूटन जो है पेड़ से एप्पल गिरते देखकर जो है ग्रेविटी का डैश खोज किया। तो क्या खोज किया, बिलीफ मीन्स क्या होगा, विश्वास होगा, ये होगा विश्वास होगा, ठीक है। कोड, कोड मीन्स क्या होता है, संकेत होता है, तो इसका मीनिंग होगा संकेत होगा। अब प्रिंसिपल मीन्स क्या, सिद्धांत, प्रिंसिपल मीन्स क्या, सिद्धांत होगा। और एक चीज बताना चाहता हूं, तो एक याद रखिएगा, PRINCIPAA होगा, तो जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना वो हो जाएगा, समझे, इसका मीनिंग प्राचार्य है, चार है ना, स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो हो जाएगा। ये PL रहे तब, अब PLE रहे तो होगा सिद्धांत। और थेसिस मीन्स क्या, निबंध, इसका मीनिंग होगा निबंध। निबंध समझते हैं ना, जो हिंदी में होता है निबंध, है ना। तो क्या होगा, ग्रेविटी का सिद्धांत हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी, दिख रहा है। आगे अब 18 से 20 क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, डिफरेंट वर्ड्स विच मिस स्पेल्ड। समझे कि जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सुधारना है, जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सुधारना है। सुधारना क्या, वो आंसर होगा, जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वही हमारा आंसर होगा, वही ढूंढना है। तो आपका 18 यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ ए में क्या लिखा हुआ है, थ्रेटेंड। ये जो वर्ड जो है सही लिखा गया है। और मैं इसका कौन सा पेन चूज करूं, यही पेन चूज करता हूं, और आप लोग कमेंट बताएंगे कौन सा पेन अच्छा लगेगा आपको। थ्रेटेंड मीन्स क्या होता है, धमकी दिया, धमकी, यहीं तक करते हैं, ईडी छोड़ते हैं, थ्रेटेंड ईडी छोड़ते हैं तो धमकी देना। थ्रेटेंड मीन्स क्या होता है, धमकी देना। थर्मामीटर एक कॉमन वर्ड है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जंक्शन, जो कॉमन वर्ड है, कंप्यूटर कॉमन वर्ड है, उसका हिंदी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का माइंड उसको चीज को समझता है। थैंक गिविंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है धन्यवाद, है ना, धन्यवाद, धन्य क्या होता है, इसका मीनिंग होगा धन्यवाद दिवस, इसका होगा धन्यवाद, है ना, दिवस होता है, धन्यवाद दिवस दिखाई दे रहा है। और थ्रो आउट, थ्रो आउट मीन्स क्या होता है, थ्रो आउट मीन्स है चारों तरफ, है ना, या इसका मीनिंग होगा हर तरफ, इसका मीनिंग क्या होगा, हर तरफ होगा। और आए क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें है, थ्रेटेंड, THRE, थ्रेटेंड, थ्रेट, देखिए थ्रेट का स्पेलिंग होता है, देखिए THREAT होता है ना। अगर भीथी बनाया
अगर ये V3 बनाया V3 तो क्या होगा THREATENED, ए होना चाहिए, समझे? THRE कहाँ दिया हुआ, इससे मिस्टेक है, यानी यहाँ जो ए है ना इससे मिस्टेक है, यही ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा? ए ही, ए नंबर ऑप्शन होगा 18 में। किसका? 18 का। 19 कहाँ है आपका? 19 यहाँ है, 19 यहाँ है, 19 का ये है बाइंग। बाई मीन्स क्या होता है? खरीदना होता है। बाई मीन्स क्या होता है? खरीदना होता है, ठीक है। बाउंस, बाउंस मीन्स क्या होता है? उछाल होता है। बाउंस मीन्स क्या? उछाल होता है। बॉक्सिंग, मुक्केबाजी होता है। अब बिगिनिंग मीन्स क्या? शुरुआती, बिगिनिंग शुरुआती। अब ढूंढिए ऑप्शन किससे मिस्टेक है? बाइंग ठीक है, बाउंसिंग ठीक है, बॉक्सिंग ठीक है, बिगिनिंग BGINNING बिगिनिंग, इसमें बड़ी चक्कर है ये। बाउंसिंग, बाइंग ठीक है, BYNG बाइंग ठीक है, बाउंसिंग ये भी ठीक है, बॉक्सिंग BOXING भी ठीक है, बिगिनिंग BEGI बिगिनिंग। देखिए मैं लिखता हूँ, मुझे इसमें डाउट खाता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, BEGI बिगिन होता है, बिगिन इसका शुरू करना, और इसका V4 बनाएंगे तो क्या होगा? BEGIN, हाँ N डबल N होगा, बिगिनिंग, बिगिनिंग BGINING, यह डबल N होता सर। आप देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर पहला नंबर तो BGI, इसको मैं 19 नंबर छोड़ देता हूँ। 19 नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा, कमेंट बताइएगा, है ना। मुझे लगता है कहीं छोड़ दिया गया है ना, ये टाइपिंग का प्रॉब्लम लग रहा है। तो आप लोग 19 नंबर खुद से देखिएगा, बताइए क्या होना चाहिए। मेरा ध्यान अभी नहीं आ रहा है। शायद मुझे तो लग रहा है कि आंसर डी होना चाहिए, डी में कुछ लग रहा है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए बाद में। क्या है? कैपिलरी। देखिए ये जो है CAPILLRY, मैं यहाँ लिखता हूँ 20 नंबर का वर्ड यहाँ लिखता हूँ, 20 का ए है कैपिलरी, CAPI और डबल LARY, इसका होता है केस का। इसका मीनिंग क्या होता है? केस का होता है। क्या होता है केस का? जो होता है कोई बत्ती होता है, ऐसे कोई लैंप हो गया, नीचे से ऊपर चढ़ता है तेल, उसको केस का। अब क्या है? ऑक्सिलरी मीन्स क्या? सहायक। कहाँ लिख दे वर्ड पता चल रहा है, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सिलरी, AUXILIARY, इसका मीन्स क्या होगा? सहायक। इसका मीनिंग क्या होगा? सहायक, ठीक है। और क्या आगे? कोरोलरी, कोरोलरी मीन्स क्या होगा? ये हो जाएगा कोरोलरी, कोरोलरी आपको होना चाहिए, देख लीजिएगा, कोरोलरी, एंसिलरी। इस मिस्टेक कहाँ है? अब मिस्टेक मतलब करिए, ऑक्सिलरी AUXILARY, इसमें मिस्टेक है ना। इसमें देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ ऑक्सिलरी का AUXILIARY होता है, और वहाँ क्या है AUXILRY, तो आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। तो इतना ही रहने देते हैं, और मैं 2 वर्ड छोड़ दिया हूँ, है ना, जो मुझे सही से भी ध्यान नहीं आ रहा है, और आप लोग जो है बताइएगा। ये सी नंबर देख रहे हैं, इस सी का मीनिंग क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। फिर डी का क्या होगा ये भी आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना। यदि आप सीरियस स्टूडेंट है तो मुझसे लगाव रखिए, है ना, क्योंकि प्रेम बढ़ते बढ़ते होता है ना। जो होते होते होता है ना वो काफ़ी टिकाऊ होता है, और जो तुरंत होता है वो तुरंत टूटता भी है, समझ गए। तो थोड़ा होते होते शुरू कीजिए, और आप कमेंट में कोरोलरी और एंसिलरी का जो है मीनिंग बताइए, और आंसर का इसका होगा बी होगा। तो इतना जानते हैं, और मैं स्टार्ट होता हूँ, आप लोग जो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कहाँ चाहूँ आपका अटेंडेंस है, वो जो है अटेंडेंस आपका है, लाइक सब्सक्राइब शेयर है,
तो ये आपका कर्तव्य बनता है और फर्ज बनता है, आप जरूर कीजिएगा। जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर उतना कीजिएगा, आग की तरह फैलाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।